सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स ने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया, यानी कि जो कैप राउंड 2 के लिए जाने वाले हैं, उनको ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जो भी ब्रांच आपको अलॉट हुई है, अगर आप चाहते हो कि आपका बेटरमेंट हो, यानी कि अगर आपको ईएनटीसी ईएनसीएस मिला है, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको एआईडीएस एआईएमएल आईटी सीएस ऐसा कुछ कॉलेज मिले, या फिर किसी को लोअर कॉलेज मिला है जिसमें सीएस आईटी, आप चाहते हो कि टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस में ईएनटीसी ईएनसीएस मिले, उन सब के लिए आज का वीडियो काफी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट ये वीडियो को एंड तक देखना चाहते हैं वही वीडियो को एंड तक देखो। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटरमेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मैं सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। लास्ट ईयर के कट ऑफ भी मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, इस साल के कट ऑफ क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस के कट ऑफ कम हुए, कौन कौन से कॉलेजेस में चांसेस है कि आपका बेटरमेंट हो जाए कैप राउंड 2 के लिए। सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। एंड यस, अभी तक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं काफी यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड करते आ रहा हूँ। टिल द स्पॉट राउंड तक मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड करते रहूंगा। आप मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आज लास्ट डे है 19 अगस्त है। कल से आपके जो है कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाले। जो भी स्टूडेंट्स आज एनरोल करेंगे काउंसलिंग के लिए, उनको कल यानी कि 20 अगस्त को शाम में लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। कल तक आपको जो है डे 1 तक आपको यानी कि 20 अगस्त तक आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद ये बैच पूरा कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ओके। आई होप सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। अभी देखो, सबसे पहली चीज कट ऑफ। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत तो कट ऑफ देखा होगा इस साल 2024 का। ठीक है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे मैं 4 ब्रांचेस के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। 1 सीएस, सेकेंड आईटी, देन एआईडीएस, ईएनटीसी एंड ईएनसीएस। ठीक है, ईएनसीएस या फिर ईएनसीई। ठीक है, इन 4-5 ब्रांचेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, उनके कट ऑफ को हम लोग कंपेयर करने वाले। और सबसे पहले सारे टॉप कॉलेजेस को हम लोग कवर करते हैं, पुणे के सारे टॉप कॉलेजेस को कवर करते हैं। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, जितने सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग में है, जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर आपने इसको फॉलो किया, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो किया ना, डेफिनेटली आपको बेटरमेंट मिल सकता है। यहाँ पे देखो, एनालिसिस करेंगे हम लोग और उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कैसे फॉर्म फिल करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। सबसे पहले एनालिसिस पे यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पुणे के टॉप 15 कॉलेजेस ले रखे हैं। पहले आता है सीओईपी, सेकंड आता है पीआईसीटी, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है गर्ल्स का कमिंस कॉलेज, फिर वीआईटी, फिर पीसीसीओई, पीवीजी, डीवाई पाटिल, पीसीसीओई। ठीक है, ये टॉप 15 कॉलेजेस है एमएमसीओई तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले कॉलम में 2023 के कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये 2023 के कट ऑफ है इधर, और ये 2024 के कट ऑफ है, और ये सारे के सारे जनरल कट ऑफ है। ठीक है, जो ओपन कैटेगरी के, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली इससे कम कट ऑफ आपका रहने वाला है। अभी यहाँ पे देखो, सीओईपी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो सीओईपी का लास्ट ईयर का कट ऑफ आप देख सकते हो। यहाँ पे 151 पे ना, ये 151 रैंक पे कैप राउंड 1 के एडमिशन क्लोज हुए थे। उसी तरह यहाँ पे देखो 96 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे सीओईपी का रहने दो। ठीक है, सीओईपी का रहने दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ईएनटीसी का कट ऑफ यहाँ पे कम हो गया। अब सीओईपी में लास्ट ईयर जो है 350 में रैंक क्लोज हो चुके थे, एडमिशन क्लोज हो चुके थे। अब यहाँ पे देखो रैंक कितना गया है, 635 तक गया है। ठीक है, सीओईपी में भी कट ऑफ कम हुआ है, यहाँ एग्री करते हो आप। अब यहाँ पे देखो दूसरा कॉलेज। ठीक है, अब ये पीआईसीटी, अब पीआईसीटी में जो है कट ऑफ कम नहीं हुए इस साल। अब देखो यहाँ पे 706 था, अब यहाँ पे कट ऑफ कितना हो गया, 577 हो गया। यहाँ पे देखो कट ऑफ कितना था, 1300 समथिंग था, यहाँ पे 950 समथिंग हो गया। 1400 समथिंग था एआईडीएस का, अभी कितना हो गया, 1000 समथिंग हो गया। 2600 था, ठीक है, और यहाँ पे 2000 समथिंग हुआ। ठीक है, पीआईसीटी का कट ऑफ कम नहीं हुआ है। लेकिन अभी बाकी के सारे कॉलेजेस देखो, हम लोग 15 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले। तो 15 में से ना सिर्फ एक ही कॉलेज है जिसके कट ऑफ नहीं कम हुए। अभी बाकी के सारे कॉलेजेस में आप देखोगे, फॉर एन एग्जांपल आप वीआईटी कॉलेज देख लो। अब वीआईटी कॉलेज का लास्ट ईयर का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ था 99.23, अभी इस साल कितना गया, 99.00 परसेंटाइल। यानी कि रैंक देखो 1800 था और अभी 2800 रैंक गया है। देख रहे हो, यहाँ 1000 रैंक का डिफरेंस आया है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये 2400 रैंक था और यहाँ पे 4000 रैंक। ये आईटी ब्रांच है। ठीक है, ये आईटी ब्रांच का कट ऑफ है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे 3900 समथिंग था एआईडीएस का। अब यहाँ पे रैंक देखो कितना गया है, 6000 तक गया है एआईडीएस के लिए।
वीआईटी के लिए। आप देख रहे हो कितना 2-2 हजार का रैंक का डिफरेंस आया है यहाँ पे। उसके बाद देखो ईएनटीसी ईएनसीएस में भी कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। यहाँ पे देखो ईएनटीसी 5,000 पे क्लोज हुआ था और 7,000 पे, 2-2 हजार का रैंक का डिफरेंस आया है यहाँ पे वीआईटी कॉलेज में। यानी कि आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बेटरमेंट के लिए वीआईटी कॉलेज। देन उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज पीसीसीओई कॉलेज। अब पीसीसीओई कॉलेज में लास्ट ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2800 पे क्लोज हुआ था, अब यहाँ पे देखो 3600, मतलब कि अभी यहाँ पे अभी आप देखोगे 800 रैंक का डिफरेंस आया है। यहाँ पे कट ऑफ कम हुए। आप परसेंटाइल पे मत जाओ, परसेंटाइल पे मत जाओ, आप क्लोजिंग रैंक पे जाओ, क्योंकि आपका एडमिशन जो है वो स्टेट जनरल मेरिट नंबर के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। तो आपका जो एडमिशन है वो ये रैंक के बेसिस पे होने वाला है। आईटी का आप देख सकते हो 3500 समथिंग था और यहाँ पे 4363 तक यहाँ पे आईटी का कट ऑफ गया है। देन उसके बाद ईएनटीसी ईएनसीएस का भी आप गैप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आएगा 7154 था, 766 2024 में इतना गया है उसका रैंक। फिर उसके बाद देखो पीवीजी कॉलेज, पीवीजी कॉलेज का भी 1-1 हजार का रैंक का डिफरेंस आया है। 5,719 था, 6,718 हो गया। 6,927 था आईटी का, 8,029 हो गया। बाकी के सारे कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है डीवाई पाटिल। अब डीवाई पाटिल में देखो 97.33 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रहा था। अब 2024 का कट ऑफ यहाँ पे आप देखो, 2024 के कट ऑफ में क्या हो गया, 7,164 हो गया। यहाँ पे देखो बाकी और कॉलेजेस के कट ऑफ, बाकी के आईटी का थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। देन उसके बाद एआईडीएस का कट ऑफ इंक्रीज हुआ है एंड इसके बाद ईएनटीसी ईएनसीएस का भी यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। देन पीसीसीओई, दोनों पीसीसीओई कॉलेजेस में कट ऑफ डिक्रीज हुए हैं। अगर आप देखोगे पूरे टॉप 15 कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस में कट ऑफ इस साल डिक्रीज हुए। अब यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस भी करोगे, जेएसपीएम का भी अगर मैं बताऊं, देखो 8,000 पे आपको सीएस मिला था, अब यहाँ पे 9,700 पे भी सीएस मिल रहा है। देन यहाँ पे देखो 10,000 रैंक पे आईटी मिला था और यहाँ पे 11,000 रैंक पे भी आईटी मिल रहा है। और यहाँ पे देखो एमआईटी आलंदी 10,000 पे आपको सीए कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला था, 11,500 पे अभी मिल रहा है। 13,000 पे अभी यहाँ पे एआईडीएस मिल रहा है, आईटी मिल रहा है आपको। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस के कट ऑफ है, आई स्क्वायर आईटी, डीवाई पाटिल, पिंपरी का भी कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो। देन एमएमसीओई का भी देख सकते हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडर्न सोसाइटी का भी आप देख सकते हो। उसी तरह मुंबई के भी कुछ कॉलेजेस है, विजेटीआई जो टॉप कॉलेजेस है, विजेटीआई, एसपीआईटी, डीजे सांगवी, थाडोमल, विवेकानंद, केजे सोमैया, विद्यालंकर, फादर कॉन्जिग्यू रॉड्रिग्यूस, विद्यावर्धनी कॉलेज, ठाकुर कॉलेज, ये सारे कट ऑफ आप देख सकते हो। देखो ठाकुर कॉलेज का भी कट ऑफ 6,317 था, अब यहाँ पे देखो 9,000 करीब आ गया। यहाँ पे आईटी कितने पे क्लोज हुआ था, 9,215, तो 11,000 तक चला गया। 96 देखो यहाँ पे 10,000 तक गया था, अभी 12,000 पे क्लोज हुआ है एआईडीएस का एडमिशन। ईएनटीसी ईएनसीएस का भी 1-1 2-2 हजार का डिफरेंस आया है, ठीक है। आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है, जिसने भी बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है, आप सभी कॉलेजेस में ये बेटरमेंट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी तक यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, एनालिसिस अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कैप राउंड 2 के लिए आपको जो है कैसे आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो आपने ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए होंगे, आई होप ये सारी चीजें आपने कंप्लीट कर ली होगी। अब बेटरमेंट का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले समझ लो। बेटरमेंट का मतलब ये होता है जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अब उससे बेटर ऑप्शन मिले तो वो बेटरमेंट का आ जाएगा। अब समझो कोई स्टूडेंट को ईएनटीसी ब्रांच अलॉट हुई है, आप ट्राई कर सकते हो सेम कॉलेज में, मॉडर्न कॉलेज में अगर ईएनटीसी अलॉट हुआ है ना, तो मॉडर्न कॉलेज का एआईडीएस के लिए ट्राई करो, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच अपग्रेडेशन। अगर सपोज आपको कोई कॉलेज में, सपोज मॉडर्न कॉलेज में अगर आपको सीएस मिला है, ठीक है, आप ट्राई करो डीवाई पाटिल अकूडी में आपको एआईडीएस मिले, या फिर एआईएमएल मिले, या फिर आईटी मिले, कोई भी ब्रांच मिले, टेक से रिलेटेड कोई भी ब्रांच मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलेज अपग्रेडेशन। तो यही 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। सो बेटरमेंट यही होता है, बेटरमेंट का मतलब। देन यहाँ पे देखो सीएस, आईटी, एआईडीएस इन लोअर कॉलेजेस, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिला है, बाकी के नीचे के जो लोअर कॉलेजेस है, जो टॉप 30 कॉलेजेस में भी नहीं आते हैं, वो सारे कॉलेजेस में उनको अलॉटमेंट मिला है। तो आपको ऑलरेडी पता है वो कैसे कॉलेजेस है, कौन कौन से कॉलेजेस है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऑनलाइन रिव्यू देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपको सीएस, आईटी, एआईडीएस अगर उन लोअर कॉलेजेस में मिला है ना, फिर भी आप वहां पे एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको कोई प्लेसमेंट, कोई कैंपस, कुछ आपको फैसिलिटी वगैरह, अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं आपको देखने को मिलने वाला है। आप ट्राई कीजिए, यू मस्ट अप्लाई फॉर ईएनटीसी ईएनसीएस इन टॉप 20 कॉलेजेस। अगर आपके 80 भी परसेंटाइल है ना, तो ईएनटीसी ईएनसीएस में आप इजीली एडमिशन ले सकते हो टॉप 20 कॉलेजेस में। अगर लोअर कॉलेजेस में सीएसआईटी लिया है ना, तो वो आपके लिए वो डिसीजन सही नहीं रहेगा, लेकिन आप सोच समझ के लेना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है।
बाकी आप सारी चीजें अपने हिसाब से, अपने पेरेंट्स के हिसाब से, आपके आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये कॉलेज एडमिशन प्रोसेस में, उनसे आप जाके बात कीजिए और जैसा भी आपको लग रहा है, जो भी आपको सही लग रहा है वो डिसीजन लीजिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपको लोअर कॉलेजेस में सीएसआईटी मिला है तो वहां पे आप एडमिशन मत लीजिए। उससे बेटर है कि आप अच्छे कॉलेजेस में ईएनटीसी ईएनसीएस कर लोगे तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। वहां का एनवायरमेंट काफी अच्छा रहेगा, वहां आपके फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा रहेगा और बहुत सारी चीजें रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, लोअर परसेंटाइल बिलो 60 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट जो है ट्राई फॉर द कोर ब्रांचेस। देखो यहाँ पे आप जो है ना, एटलीस्ट अभी अगर आपको ऐसा है कि 60 परसेंटाइल भी है और सीएसआईटी ही चाहिए तो ये तो चीज पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपको 60 परसेंटाइल है या फिर बिलो 60 परसेंटाइल है ना, तो भी आपको टॉप 20 कॉलेजेस में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ब्रांचेस आपको एडमिशन मिल सकते हैं। और अच्छे से भी, और अगर आपको स्पॉट राउंड में भी जाते हो ना तो इवन टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे स्पॉट राउंड में बहुत सारी, हर एक कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सारी ब्रांचेस के सीट जो है ना वो वैकेंट ही होते हैं। तो ये चीज समझ लीजिए, अगर आप अच्छे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो ना तो आप कोर ब्रांचेस, थोड़ा ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। और इवन जो सीएसआईटी लिए है लोअर कॉलेजेस में उनको भी मैंने यही सजेशन दिया है कि आप थोड़ा सा ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करो, ईएनटीसी ईएनसीएस ले लो, वो वहां पे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी और अच्छा कॉलेज भी आपको मिलेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। देन टॉप कॉलेज विथ एनी ब्रांच, लोअर कॉलेज विथ सीएसआईटी। ये भी एक आपको डाउट रहेगा कि भैया मैं टॉप कॉलेज, एक कोई टॉप कॉलेज ले लेता हूं और उसमें कोई भी ब्रांच मुझे मिल गई तो मैं एडमिशन ले लेता हूं, और किसी का ऐसा रहेगा कि भैया लोअर कॉलेज में मैं सीएसआईटी ले लेता हूं। तो यहाँ पे देखो क्लियरली, अब यहाँ पे तो आपके पर्सनल डिसीजन होते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, लोअर कॉलेज विथ सीएसआईटी कोई मत जाना इसमें। अगर लोअर कॉलेज है और उसमें सीएसआईटी मिल रहा है तो वहां पे जाके मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। 4 साल आपके इंजीनियरिंग के कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, कुछ नहीं समझेगा आपको। और टॉप कॉलेज विथ एनी ब्रांच, देखो टॉप कॉलेज विथ एनी ब्रांच का मतलब ये नहीं है कि कोई भी ब्रांचेस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जा रहे हो या फिर कोई भी ऐसी भी आप ब्रांचेस के लिए जा रहे हो जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली नहीं है। एक टाइम आप जो है ना इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ब्रांचेस के लिए आप जा सकते हो जिसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। या फिर अगर टेक ब्रांच मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ईएनटीसी ईएनसीएस अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो टॉप कॉलेज को ही आप प्रायोरिटी दो, ठीक है, टॉप कॉलेज में ही जाने का आप सोचो। अगर आप टॉप कॉलेजेस जाते हो तो आपकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, लोअर कॉलेज में सीएसआईटी करना इज नॉट राइट डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बाकी आपका डिसीजन है आपको क्या करना है। ठीक है, कॉलेज लिस्ट का प्रेफरेंस जो है वो भी आपका ना बहुत सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है, यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है। फॉर एन एग्जांपल देखो, अभी मुंबई पुणे रीजन के कॉलेजेस है। अब यहाँ पे ऐसा आपको डिटेल ऑप्शन फॉर्म का ना प्रिंट मिला होगा, आप जब लॉग इन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बराबर से प्रॉपर सीक्वेंस में है, काउंसलिंग का स्टूडेंट है ये। ठीक है, बराबर प्रॉपर सीक्वेंस में जैसी लिस्ट होती है हमारी, उस सीक्वेंस में इसने जो है यहाँ पे सारे ऑप्शंस प्रेफरेंसेस इसने फिल किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर एन एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि इसको, इसने टोटल देखो कितने ऑप्शंस भरे हैं, टोटल इसने भरे हैं ऑप्शंस अराउंड 270 या समथिंग, इसने कुछ तो ऑप्शंस भरे हैं 180। ओके, 180 इसने टोटल ऑप्शंस भरे हैं। समझो हम लोग कंसीडर करते हैं इसको कैप राउंड 1 में। अब ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया, दैट इज विद्यावर्धनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वसई। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस नंबर 100 हो गया। ओके, अभी कैप राउंड 2 के लिए आपको क्या करना है, ये 100 के नीचे जो कॉलेजेस है ना इसको नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि बेटरमेंट हमें हमेशा ऊपर के कॉलेजेस में ही ट्राई करना है। तो यहाँ आप नीचे के कॉलेजेस नेग्लेक्ट कर सकते हो, देखो ऐसा रूल नहीं है, आप ये नीचे के कॉलेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक सही ऑर्डर में प्रेफरेंस वाइज अगर आपने अच्छे से लिस्ट बनाया होगा ना, तो आप ऊपर के कॉलेजेस को ही सिलेक्ट करो, बाकी के नीचे के कॉलेजेस में आप जाने का मत ट्राई कीजिए। यहाँ के ऊपर के कॉलेजेस आप सिलेक्ट करते हो, समझो यहाँ के सारे कॉलेजेस में अभी वहां पे विद्यावर्धनी में उसको सीएस मिल रहा है, तो यहाँ पे ये ट्राई कर सकता है। ये मुंबई का अगर स्टूडेंट है तो एसआईएस में इसको आर्टिफिशियल लग सकता है, या फिर एसआईएस में नहीं मिला तो इसको पुणे के कॉलेज में, भारतीय विद्यापीठ में इसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल सकता है। ऐसे आपको जो है बेटरमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो और एक लिस्ट में आपको बता देता हूँ। अब ये कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट की लिस्ट है।
ठीक है, यहाँ पे उस फिर भी देखो ये कैसे इसने प्रॉपर सीक्वेंस में ही कम परसेंटाइल होने के बाद भी जो कॉलेज का जो सीक्वेंस होता है, जैसे पुणे के कॉलेजेस का सीक्वेंस मैं बताऊं तो वो ही सेम सीक्वेंस में ही इसने फॉर्म फिल किया है। सीओईपी, पीआईसीटी, वीआईटी, पीसीसीओई, देन पीवीजी, डीवाई पाटिल, अकूडी, जो सेम सीक्वेंस होता है उसी अकॉर्डिंग में आपको फॉर्म फिल करना होता है ताकि आपको अलॉटमेंट जो है सही ऑर्डर में आपको मिले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर एन एग्जाम्पल इसको ईएनटीसी ब्रांच मिला है, समझो यहाँ पे सियनगढ़ वडगांव में इसको ईएनटीसी मिला है 93 प्रेफरेंस पे, सॉरी 93 नहीं 94 प्रेफरेंस पे इसको ईएनटीसी ब्रांच मिला है, सियनगढ़ वडगांव वाला कॉलेज ईएनटीसी। अब ये क्या ट्राई करेगा, सेम कॉलेज में इसको आईटी मिले या फिर सेम कॉलेज में इसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिले। अगर वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, सो ऊपर के कॉलेजेस में इसको एआईडीएस, एआईएमएल मिलने के चांसेस है, तो वो कॉलेजेस ये फिल कर सकता है। ठीक है, आई होप कैसे फॉर्म फिल करना है सारी चीजें हम लोग ने क्लियर की है। टारगेट ओनली फ्यू कॉलेजेस। अभी आपको पता है, अभी देखो 2024 के कट ऑफ अवेलेबल है, आप थोड़ा सा अपनी एनालिसिस करो, जैसे मैंने आपको बताया अभी कैसे आपको एनालिसिस करना है। आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस है, 4 से 5 ही कॉलेजेस होंगे मैक्सिमम, उतने ही कॉलेजेस होंगे, उन कॉलेजेस को ही टारगेट करो, बाकी सारे कॉलेजेस को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। कैपराउंड 1 में आपने मैक्सिमम ऑप्शंस भरे होंगे, लेकिन कैपराउंड 2 के लिए उतने मैक्सिमम ऑप्शंस भरने की जरूरत नहीं है। आपको जो अलॉटमेंट मिलना था आपके अकॉर्डिंग, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग वो मिल चुका है। अभी बस बेटरमेंट के लिए आपको देखना है कि आपको कहाँ कहाँ बेटरमेंट मिल सकता है, आपका जो रैंक है और वही रैंक के बेसिस पे आप कौन कौन से कॉलेजेस में कैपराउंड 1 में अलॉटमेंट मिला है, वो सारे कॉलेजेस अगर आपके अलॉटमेंट से अच्छे हैं तो वो आपको उसको प्रेफरेंस देना है, आपको स्टार्टिंग में उनको प्रेफरेंस देना है। वैसे आपको कॉलेज की लिस्ट, आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है, ठीक है, आपको पीडीएफ चेक कर लेना है, सारी चीजें। आई होप सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। कैपराउंड 2 का कट ऑफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मेरे हिसाब से तो कैपराउंड 2 का कट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने अभी एनालिसिस करके मैंने आपको बताया है, तो आपके चांसेस है कि आपको अच्छा कॉलेज मिले। ठीक है, कैटेगरी फॉर एडमिशन और सीट टाइप अलॉटेड में आप प्लीज थोड़ा कंफ्यूजन मत करना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। जो भी आपकी कैटेगरी फॉर एडमिशन है वही आपको फीस पे करनी पड़ेगी, सीट टाइप अलॉटेड को थोड़ा सा इग्नोर कर दो। और एक बहुत कॉमन डाउट आता है स्टूडेंट्स का कि भैया अभी बेटरमेंट के लिए गए हैं और बेटरमेंट नहीं मिला तो पिछली सीट हमारी कैंसिल होगी क्या? नहीं कैंसिल होगी, अगर आपने 1000 रुपया पे किया है ना तो कैंसिल नहीं होगी। अगर 1000 रुपया पे नहीं किया है तो वो सीट कैंसिल हो जाएगी, और बेटरमेंट नहीं मिला तो कोई भी अलॉटमेंट नहीं रहेगा। अगर सपोज अगर आपको बेटरमेंट मिलता है और वो आप 1000 रुपए पे किए हो, बेटरमेंट मिलने के बाद जो है ना आपकी प्रीवियस सीट कैंसिल होती है, बेटरमेंट मिलने के बाद की बात है। अगर बेटरमेंट नहीं मिलता है तो आपकी सीट वैसे की वैसे रहती है। ओके, देन ठीक है, ब्रांच अपग्रेडेशन, ये सारी चीजें हम लोग ने कवर कर लिया है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये जो सीट मैट्रिक्स है, अभी आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में बता देता हूँ, आज आपको सीट मैट्रिक्स मिलने वाली है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट वैकेंट है। तो प्लीज ये सीट मैट्रिक्स को थोड़ा भी आप ओपन भी मत करो, चलेगा, ये सीट मैट्रिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली ये पॉइंट याद रखना। सीट मैट्रिक्स को देख के ही अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका नुकसान होने वाला है। सीट मैट्रिक्स को देख के फॉर्म मत फिल करना, इसका रीजन पूरा मैंने 2-3 वीडियो में भी बता दिया है। एंड जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए वो आज के आज एनरोल कर लीजिए, जितना जल्दी एनरोल कर लोगे उतना जल्दी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा एंड आपकी लिस्ट भी बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, ऐप से ही आपको एनरोलमेंट करना है, ऐप के थ्रू ही आपको एनरोलमेंट करना है। ठीक है, वहां जैसे ही आप एनरोल कर लेते हो तो आपको जो है वहां से हम लोग के टीम से जो है आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ओके, आई होप सारे पॉइंट्स हम लोग ने कवर किए। आज का वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड पहली बार अगर चैनल पे आए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।